विद्यालय विश्राम। इस वैश्विक महामारी ने हम सबको एक जगह स्थिर कर दिया और इस स्थिरता ने कहीं ना कहीं हमारे आत्मज्ञान को जगाया। हम में से कईयों ने नई चीजें आजमाई। कुछ लोगों ने नृत्य करने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने गाने का, और कितनों की तो रोटियां गोल बनने लगी। परिवार के साथ बिताया वक्त कुछ अनमोल यादें दे गया। इसी के साथ विद्यालय विश्राम। सावधान, तृप्ति मौर्य से अनुरोध है कि वह शपथ के लिए आ गया। सुप्रभात। सुप्रभात। अब आप सभी अपना दायां हाथ प्रतिज्ञा के लिए आगे करें। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों तथा गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। विद्यालय विश्राम। वैश्विक महामारी ने हम छात्रों के हौसले भी कहीं ना कहीं चूर चूर कर दिए। शिक्षकों के 100% से भी अधिक प्रयासों के बावजूद हम छात्रों की लड़खड़ाते कदम संभल पाने का मात्र प्रयास करते दिखे। ऑनलाइन कक्षाओं में कई समस्याएं जैसे नेटवर्क का ना होना या एकाग्रता की कमी ने तो जैसे हम सभी के हौसले तोड़ दिए। परिवार की भी समस्याएं कुछ कम न थी। कईयों ने अपनों को खो दिया। इन सब के बीच भी हम यहाँ फिर से आकर खड़े हैं। यह हौसला काबिले तारीफ है। इसी के साथ अब मंच पर आमंत्रित है पंकज, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात। मैं पंकज कुमार, कक्षा 12 का छात्र, आप सभी के समक्ष आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का सुविचार है, व्यवसाय डूबे सपने टूटे, उजड़े हैं घर बार हजारों, छात्रों के हौसले भी खो गए, पर अब तो बचा लो भविष्य ओ यारो। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अब आज के प्रमुख समाचारों के साथ स्वागत है आर्यन सिंह का। सुप्रभात। मैं आर्यन सिंह, 12वीं वाणिज्य का छात्र, आज आप सभी को ताजा खबरों से अवगत कराने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मीथेन का उत्सर्जन आधिकारिक आंकड़े से 70% अधिक। रूस से जंग पर यूक्रेन की प्लानिंग, 1 महीने का रहेगा आपातकाल तथा हर नागरिक उठाएगा हथियार। बाइडेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया, लड़ाई की भी तैयारी, रूस के नजदीक सेनाएं बढ़ाएंगे। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों की हड़ताल से ब्लैकआउट, संकट दूर करने के लिए बुलानी पड़ी आर्मी। ऑफलाइन ही होंगे 10वीं 12वीं टर्म 2 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की खाली रिजर्व सीट अब किसी और को नहीं, पीएमओ के दखल के बाद शिक्षा मंत्रालय ने दिखाई सख्ती। अब कुछ व्यापार संबंधी समाचार। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से ₹23 के बढ़त के साथ 74.61 प्रति डॉलर पर। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सितंबर 2025 तक बुनियादी वित्तीय सेवाएं समाधान लागू करेंगे। 28.90 पॉइंट की गिरावट के बाद निफ्टी 17,063.30 पर बंद तथा 68.62 पॉइंट की गिरावट के बाद सेंसेक्स 57,232.06 पॉइंट पर बंद।
अब बात करते हैं आज के मौसम के विषय में। आज का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा, नमी 50%, बारिश की संभावना 0%। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यदि इस पूरे समय काल को हम बताएं तो शब्द कम है आपकी तकलीफों और यादों को गिनने के लिए, पर इस पर मेरे कुछ पंक्तिबद्ध विचार इस प्रकार हैं। हाँ हम तो योद्धा हैं। हाँ हम तो योद्धा हैं जो करता सिंह सवारी है। हाँ हम वो योद्धा भी हैं जो कटता खड़क कटारी से। हाँ हम थे कुछ हारे से। हाँ हम थे कुछ हारे से, पर संभल गए तो फिर देखो जज्बे थे कुछ सुस्त पड़े। जज्बे थे कुछ सुस्त पड़े, जिंदगी अभी ना हारी है। भविष्य की चिंता रख दो सर पर। भविष्य की चिंता रख दो सर पर, वो जिम्मेदारी के बोझे कांधे पर। हाँ तलवार भी रख दो गर्दन पर, कि फिर वो लक्ष्य न साधे हम। पर युद्ध की बात में देखो, युद्ध की बात में देखो, हारा घोषित ना कर देना। युद्ध की बात में देखो, हारा घोषित ना कर देना। हथियारों की खोज में तुम ले लेना हमारे हथियार सभी। एक कलम कुछ रक्त की बूंदे, एक कलम कुछ रक्त की बूंदे बदल देंगी इतिहास अभी, बदल देंगी इतिहास अभी। गर छात्रों की क्षमता देखनी हो तो, गर छात्रों की क्षमता देखनी हो तो खुद के भूतकाल में जाकर देख लो कभी खुद को हार का एक हार पहनाकर। देख लो खुद को कभी एक हार का एक हार पहनाकर। फिर भी उठकर ना दौड़े जो, फिर भी उठकर ना दौड़े जो, नाम बदल कर रख देना। अरे ये महामारी क्या है, अरे ये महामारी क्या है। हम तो खुद से भी लड़ते हैं, हार मान कर बैठ भी जाते, पर फिर ये याद हम करते हैं। हाँ हम तो योद्धा हैं ना, हाँ हम तो योद्धा हैं। धन्यवाद। इसी के साथ स्वागत है उत्सव शर्मा का। कि जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता हो, कि जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता हो, और जिस भाषा में सारे भाव बढ़ने की अद्भुत क्षमता हो, और जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वो भारत की जंत्री भाषा माँ हिंदी कहलाती है। वो भारत की जंत्री भाषा माँ हिंदी कहलाती है। इसी के साथ सुप्रभात आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं उत्सव शर्मा कक्षा 10 का छात्र आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कि खौलता हुआ रगों में राणा व शिवाजी वाला, खौलता हुआ रगों में राणा व शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना राय हारा रानी का ये बलिदानी देश, पन्ना राय हारा रानी का ये बलिदानी देश। कुर्बानी में अकेले कुर्बानी में कलेजा झुकने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रभाव कभी झुकने न पाएगा। और 125 करोड़ दिनों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो, बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। और विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु है तू, एक नया धरती आकाश गढ़ देती है, एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। कि राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है। और राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है, देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। कि पूर्व में क्रांतिकारी बोस का बंगाल है तो, पश्चिम में शौर्य की धरा है राजस्थान की, और उत्तर की कुर्बानियां है जग जाहिर तो, दक्षिण की धरती मराठा अनुमान की। कौन नहीं जानता है पूरा विश्व मानता है, कड़ कड़ में लिखी है गाथा बलिदान की। सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी अभी, सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी अभी। कोई है न तलवार टीपू सुल्तान की, कोई है न तलवार टीपू सुल्तान की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। विद्यालय विश्राम। अब उप प्रधानाचार्य जी से अनुरोध है कि वह अपने विचार प्रस्तुत।
बोर्ड नई दिल्ली के सर्कुलर के अनुसार मातृभाषा प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने भारत की प्राचीन भाषा से लेकर के और विश्व की आधुनिक भाषा अंग्रेजी तक अपने प्रार्थना और अपने संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन हमने भी देखा है कि एक दिन संस्कृत की प्रेयर हो रही थी, 90% एवं लोगों के लिप्स एकदम क्लोज थे, एक वर्ड भी समझ में किसी को नहीं आ रहा था। जिस भाषा का जन्म पाली, प्राकृत और संस्कृत, जिसका जन्म इस भारत भूमि पे हुई है, इसमें हमारे हजारों ग्रंथ उपनिषद सब लिखे गए हैं, उसको हम लोगों ने ऐसा उसको रखा है रोशनदान पर कि कभी आज तक मौका नहीं मिला कि इसको साफ करके एक शब्द उठा ले। फिर भी एक प्रयास हम लोगों ने किया है कि हमारे बच्चे अपने भारत की जितनी भी 22 नए कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है 23, उसको छूने की कोशिश किया गया है कि अपनी भाषा को हम टच करें और उसको समझे, महसूस करें कि जिस तरह इंग्लिश बोलने वालों को बड़ी कंफर्टेबल होती है इंग्लिश बोलना, संस्कृत बोलने वालों को कंफर्टेबल होता है संस्कृत में बोलना, हिंदी में बात करने वालों को बड़ा कंफर्टेबल होता है हिंदी बात, उसी तरह मलयालम और तेलुगु वालों को कितना कठिन होता होगा जब हिंदी उनके कान तक पहुंचते हो। तो हमें कोशिश करना है कि अपने भारत की सभी भाषाओं को और अपनी संस्कृति को उसको नजदीक से महसूस करें, उसका हम अर्पण करें और देखें कि कितनी कठिनाई होती है। तो इसी के साथ जितने लोगों ने इस मातृभाषा सप्ताह को मनाया है उन सभी लोगों को बिहाफ ऑफ स्कूल धन्यवाद और सभी छात्रों को फिर से धन्यवाद जिन लोगों ने संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और अदर भाषाओं में अपने व्याख्यान दिए, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। विद्यालय विश्राम, सावधान।